Hello everyone, I welcome all of you in this channel Physics Class by Praveen sir and ये आपके सामने मैं HCV सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ सभी चैप्टर्स के, और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, जो कि HCV पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा और जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नीचे इसका एक सब हेडिंग भी डाल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलराइट, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बच्चों। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1। यस, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्या करना है भाई, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है हमको? एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है यहाँ पर। इट्स वेरी इजी, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी का भी अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो आप लोग जानते हैं कि आपको एक सिंपल एक रिलेशन पता होना चाहिए जो कि उस क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेट कर सके, एक ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशंस आपको पता हो। ठीक है, तो मेरे पास एक रिलेशन है जो कि मुझे याद है, आई होप आपको भी यही याद होगा कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन दरअसल एप्सिलॉन नॉट को रिलेट कर रहा है किनके साथ? फोर्स Q1 Q2 और R के साथ। क्या मुझे फोर्स Q1 Q2 और R की डायमेंशन पता है? यस, तो मैं एप्सिलॉन नॉट की भी डायमेंशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है भाई? Q1 Q2 अपॉन 4πf इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का एक रिलेशन निकाल सकते हैं। चूँकि 4π जो है वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होगी वो दरअसल Q1 की डायमेंशन, Q2 की डायमेंशन अपॉन फोर्स की डायमेंशन और आर स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब Q क्या है भैया? चार्ज है। चार्ज की डायमेंशन में पता है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल पता है। तो आई थिंक आपको रिलेशन पता होगा कि I इज इक्वल्स टू Q/T होता है ना। तो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? I इंटू टी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई? एम्पियर इंटू टाइम। ये Q1 की डायमेंशन होगी। Q2 की डायमेंशन भी यही हो जाएगी, A इंटू टी अपॉन फोर्स की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता होती है, M1L1 T-2 होती है। R क्या है भाई? डिस्टेंस है। डिस्टेंस की डायमेंशन L है, यहाँ पर उसका स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी भाई? M-1। M जो ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। L की पावर टोटल कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। A की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। और T की पावर भाई कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से, -4 हो जाएगी। ठीक है, -2 यहाँ पर है, सॉरी +4 हो जाएगी ना, यस +4। तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसको जरूर पूछ सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि कुछ बुक्स के अंदर ये जो ए मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ एम्पियर, इसको आई से रिप्रेजेंट किया हुआ हो। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिंबल है जो कि आप कुछ बुक्स के अंदर ए मिलेगा और कुछ बुक्स के अंदर आई मिलता है। ठीक है, तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।